Today we are going to discuss NCERT question answer of chapter 12 reproduction in plant। तो जो हमारा चैप्टर है 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट, आज उसके जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन आंसर है आज वो डिस्कस करेंगे। और इसकी पीडीएफ अब बेटा आपको आज मिल जाएगी। तो सभी ने फेयर नोटबुक के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म तो साथ के साथ लिख ली होंगी आप सभी ने, और आज इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी आप लिख लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिलअप है, और ये फिलअप और ये सभी आपने बुक के अंदर ही नोटबुक में करना होता है बेटा, फेयर नोटबुक में। ठीक है, चाहे वो फिलअप से, चाहे एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर है, तो सारा फेयर नोटबुक का काम होता है एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव पार्ट से कोई न्यू इंडिविजुअल जब बनता है उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी उसको बोल देते हैं। वेजिटेटिव पार्ट से कोई न्यू इंडिविजुअल बनता है। और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किए थे कि जो स्टेम है, रूट है, लीव्स हैं, इनको यूज करके जब न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है, न्यू प्लांट्स ग्रो करता है, न्यू प्लांट जर्मिनेट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन हुई है वो वेजिटेटिव पार्ट से हुई है, या वो स्टेम से बना हुआ होगा, या लीफ से, या फिर रूट से। इनको यूज करके जब नया प्लांट बनता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये किसका किसका पार्ट है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। दो टाइप की रिप्रोडक्शन है हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारे पार्ट हमने पढ़े थे, उसमें से एक था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके बनाया जाता है। फ्लावर may have either male or female reproductive parts. Such a flower is called unisexual. यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो क्या कहेंगे हम उसको? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। कल का हमारा टॉपिक था, जो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उसमें कि दो तरह के फ्लावर्स हमने पढ़े, यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और जिनके पास दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर। The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same or the other flower of the same kind is known as self-pollination. Is known as the self-pollination. अब इसमें pollination लिख दें तभी भी ठीक रहेगा, क्योंकि एंथर टू स्टिग्मा क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है। आगे चल के ये पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस भी आने वाले हैं, तो उसमें भी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन के अंदर, कि जब एक फ्लावर की एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, या उसी फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे चले जाते हैं पोलन ग्रेन, तो इस टाइप की पोलिनेशन को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। तो दो टाइप की पोलिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो ये सेल्फ पोलिनेशन का टाइप है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is terms as, this is known as fertilization. So fertilization की जो डेफिनेशन थी उसमें हम ये कर चुके हैं। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन? कि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल आपस में कंबाइन होते हैं, फ्यूजन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। So fusion of male and female gametes is known as fertilization. लास्ट है बेटा, सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मींस ऑफ। सीड डिस्पर्सल किस किस से हो सकता है? विंड, वाटर एंड एनिमल। और फोर्थ टाइप भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कौन सा था फोर्थ टाइप? बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट।
जब फ्रूट एक्सप्लोड हो जाता है बाय एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन से भी सीड्स इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, सीड डिस्पर्सल होता है। तो अगर आप 3 भी लिख दें तो भी बढ़िया है। विंड, वाटर एंड एनिमल्स, इनके द्वारा सीड डिस्पर्स हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से आपके टाइप्स हैं, उसको आपको डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। तो वेरियस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट आर एज फॉलो। प्लांट्स के अंदर कितने टाइप के हमने पढ़े, 4 टाइप से। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो बुक में इनके डायग्राम भी हैं, आप बुक से आप डायग्राम चाहें तो इसके क्वेश्चन के साथ ही आप लिख दें, ठीक है, क्योंकि हर जो भी जितने आपके एग्जाम होंगे वहाँ पे डायग्राम्स जरूर आएंगे बेटा। तो डायग्राम की तो जितने से ज्यादा प्रैक्टिस आप करें उतना ही आपके लिए बेटर होगा, चाहे प्रैक्टिस नोटबुक में करते रहें। अब जिस तरह से ये क्वेश्चन है, साथ के साथ आप डायग्राम भी बना देंगे तो दोबारा बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपके चैप्टर में आए हुए थे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में उसका डायग्राम बना दे, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। So what is vegetative propagation? It is the ability of the plant to produce new plants from root, stem, leaves or bud. रूट स्टेम लीव्स से अगर बड से कोई भी नया प्लांट बनता है वेजिटेटिव पार्ट से, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये लाइन को कट कर देना बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ये नहीं आएगी इसमें, ठीक है, इसको आप कट कर देंगे। के डाउट्स हैं